नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और मगध न्यूज। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। इनसे हम सीधा बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से मोदी जी जो है अभी बड़े बड़े मंचों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे नसों में जो है खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ रहा है, तो इसके बारे में इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा सर? देखिए, मोदी जी को तो सबसे पहले यह समझना चाहिए कि जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मामला है, खास करके सुरक्षा की मामला है, उसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये कहाँ बोल रहे थे ये तो लगता है कोई चुनावी भाषण बोल रहे थे। ये हाँ, कहीं चुनावी सभा ही कर रहे थे। ये चुनावी सभा में बोल रहे थे, जो उचित नहीं है। ये राष्ट्र हित के मर्यादा का खिलाफ है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज तो मैं बोलूंगा कि जो संघी लोग हैं उनके डीएनए में सिंदूर है या खून है ये तो हमें नहीं पता, पर दलाली जरूर है। ये कैसे आप कह सकते हैं सर? भाजपा के आईटी सेल अच्छा, कहीं आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया। अच्छा, आप ज्योति मल्होत्रा के बारे में तो नहीं कह रहे हैं? ये ज्योति मल्होत्रा तो नहीं है, इससे पहले मध्य प्रदेश का उनका आईटी सेल का प्रमुख था। वो भी पकड़ा गया। अभी ये ज्योति मल्होत्रा, बिल्कुल, ये भी अगर कोई दलित और ओबीसी का अगर ये होता ही लोग तो समझते अब तक राष्ट्रद्रोह का मामला, फांसी, क्या क्या मीडिया में चलने लगता। उसको कोई दल से कनेक्शन जोड़ के उस दल को राष्ट्रद्रोह पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है। लेकिन इन लोगों का साक्षात सभी दलों से संबंध है, पर इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो हमें यह मानना है कि भाई इस देश में मुगल के दलाल कौन था, इस देश में आने वाला अंग्रेज के दलाल कौन था, इसमें आने वाला तमाम जो अभी देश के जो विरोधी गतिविधि में पाए जाते हैं उसकी दलाली करने वाला कौन है। तो उसके अगर आप नाम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें एक ही टाइप के लोग हैं जो देश को आज़ादी से लेकर, आज़ादी के पहले गुलामी से लेकर आज तक अगर कोई दलाली कर रहा है तो वो एक ही जमात के लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ऊंच हैं, बाकी सब नीच है। पर उनको देखिएगा तो राष्ट्र और समाज के मामले में सबसे ज्यादा अगर निचता पर कोई गया तो इन्हीं लोग गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान अपना पराक्रम दिखाए और देश को गौरवान्वित महसूस कराया, वैसे सेना के जवान के पराक्रम का बदला जो है मोदी जी माने कहीं भी चुनावी सभा में वोट बैंक का माने जरिया बना करके ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अगर इस तरह के जनता सचेत होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो उसको राजनीतिक फायदा लेना है। जनता खामोश ना रहे इस मुद्दे पर। ये कहना चाहिए कि ये मुद्दा आपका नहीं है, ये मुद्दा राष्ट्र का है, राष्ट्र का सुरक्षा का है, ये आर्मी का मुद्दा है। सरकार अगर बोलता है तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मामला आना चाहिए। कैसे आप बोल दीजिएगा? आप कैसे बोल दीजिएगा? अमेरिका के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं थी आपकी, और छाती पीट रहे हैं आप, वोट मांग रहे हैं उस पर। नहीं, ये हमारी देश की ताकत है। हम गर्वान्वित हैं अपने देश के आर्मी पर, और मर मिटेंगे हम अपने देश के सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। पर उस पर राजनीति कभी नहीं करेंगे। और राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सरकार के लोग ही तो खुद राजनीति कर रहे हैं ना सर। अगर उसमें विपक्ष अगर हमलावर रहता है तो फिर उसको कहा जाता है कि आप देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं, आप देश के साथ गलत कर रहे हैं। अरे भाई, राजनीतिक फायदा के लिए इन लोग मरण सैया पर पड़ी हुई माँ को भी लाइन में लगा देते हैं और मातृभक्ति दिखाते हैं। वैसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे हम लोग? राजनीति फायदे के लिए कुछ भी करा सकते हैं। अगर दम है तो उनके घर मोदी जी को जाना चाहिए था, जो शहीद हुए हैं उनको जाएं। बिल्कुल, और सभी संगठनों के दल के लेके जाएं, पक्ष और विपक्ष सभी को लेके जाएं कि ये देश के लिए लड़ा है और देश की पार्लियामेंट इसके पास जा रही है। सरकार क्या चीज होता है? सरकार तो आज आपका है, कल उसका आएगा, परसों उसका आएगा, पर पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को लेकर जाना चाहिए था। राष्ट्रपति अगर बोलते ही सब भाषण को तो हम मान भी लेते कि चूंकि वो सुप्रीमो हैं आर्मी का, सेना का,
पर ये प्रधानमंत्री कौन हैसियत से बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता है। ये चुनावी मुद्दा आगे चल के नासुर बन जाएगी देश के लिए, ये गलत है। अच्छा, जब कभी भी चुनाव आता है सर, तभी इस टाइप के हमला क्यों होते हैं हमारे देश में? चाहे पुलवामा का देखिए या पहलगाम का देखिए। क्योंकि चुनावी मुद्दा मिल सके। इसको अगर आप चुनावी मुद्दा बोलते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि चुनावी मुद्दा मिल सके। तो फिर तो षड्यंत्र नजर आता है। ये तो देश का जांच एजेंसी ही बताएगा। इस पर तो मैं अगर उनको बता रहा हूं कि देश के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये जब देश के जांच एजेंसी को और कुछ लगता है तो स्वतंत्र है, वो जांच करके बताए। उसमें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खाकपति कोई हो, कोई भी अगर गद्दारी करता है उसको सामने आना चाहिए। चलिए, तो ये थे मनोज भारती सर। इन्होंने अपनी बात को बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।